हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम फिर एक बार क्लास 8 के विषय इतिहास लेकर आप लोग के बीच आए हैं। तो आज हम बताएंगे अध्याय 6 के बारे में विस्तार से। इसके सभी प्रश्न के उत्तर बताएंगे एक ही वीडियो में। और इससे पहले हम अध्याय 4 और 5 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर अध्याय 4 और 5 की वीडियो नहीं देखे हैं तो अध्याय 4 और 5 के भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4, जिस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, यानी 1857 का विद्रोह। और 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो इसके विषय में हम लोग एक एक प्रश्न करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनें। इसमें पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, यानी आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह शुरू कौन किए थे, तो शुरू किए थे मंगल पांडे। याद रखना है कौन किए थे, मंगल पांडे किए थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो दिल्ली के उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। और 1857 के विद्रोह कौन शुरू किए थे, तो मंगल पांडे किए थे। इसके अगला क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको आगे मिटाना पड़ेगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। यानी मंगल पांडे एक सैनिक थे जो अभी अभी बताए हैं कि मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 के विद्रोह शुरू किए थे। ये मंगल पांडे कह रहा है कि मंगल पांडे किस छावनी की युवा सिपाही थे, यानी किस छावनी के सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो थे कि बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। तो इस प्रकार से आपका दो का आंसर हो जाएगा घ नंबर। आराम से वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, याद होते चल जाएगा। बहुत आराम आराम से बताएंगे इस वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ चारों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन के विषय में जानकारी ले लेना है। क्या ऑप्शन में है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है ये आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे, यानी बिहार के आरा के जगदीशपुर से किए थे। ख नंबर में है नाना साहेब। तो नाना साहब के विषय में पूछा जाए तो ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। और घ नंबर में बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल जो है ये लखनऊ से नेतृत्व किए थे। तो अब ऑप्शन नंबर ग रह गया। ग जो है ये झांसी से नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। फिर नाना साहब जो है ये कानपुर से किए थे। और अगर लखनऊ से पूछा जाए तो बेगम हजरत महल। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 3 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए हैं। 4, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो अभी बताएं कि जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। तो कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर के क्या थे, तो जमींदार थे। बहावी आंदोलन, चौथा नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान ही बहावी आंदोलन हुआ था। और उस बहावी आंदोलन का नेतृत्व किए थे विलायत अली। ठीक है, तो याद रखना है कौन किए थे, तो विलायत अली। इसमें ऑप्शन दोनों भाई किए थे, विलायत अली और लियाकत अली। तो लियाकत अली का तो इसमें नाम नहीं है। तो इस तरह से हम ऑप्शन खा पे जाएंगे, विलायत अली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े को बनाइए, यानी मिलान करिए। तो अभी हम बताए हैं जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किए थे, तो वीर कुंवर सिंह किए थे। कानपुर से कौन किए थे, तो कानपुर से किए थे नाना साहेब।
दिल्ली से, तो दिल्ली से किए थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन किए थे, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। और मांझा प्रवास जो है ये विष्णु भट्ट गोडसे हैं। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आइए विचार करें। 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे। जमींदार लोग जो थे वो अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले जानिए कि जमींदार कहते किसको थे। तो जिनके पास जमीन के टुकड़ा बहुत अधिक होता था, यानी जमीन यानी खेती बहुत अधिक होता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, जमींदार कहते थे। तो जमींदार का विरोध क्यों कर रहे थे, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे, यानी अंग्रेज का विरोध क्यों कर रहे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कई जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजी शासन की वजह से छीन गई थी। यानी अंग्रेज क्या करता था, कुशासन के आधार पे, जिनको बेटा नहीं है उनके आधार पे जमींदारों से जमीन हड़प रहा था। और इसी वजह से जमींदार जो है अंग्रेजी शासन के विरोध कर रहा था। तो लिखेंगे, कई जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजी शासन की वजह से छीन गई थी। जमींदारों को उम्मीद था कि यदि अंग्रेज भारत से चला जाए तो हमें खोई हुई जमींदारी वापस मिल जाएगा। इसीलिए वे यानी जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। यानी अंग्रेजी जमींदार इसलिए अंग्रेजी शासन से लड़ रहा था, अंग्रेजी शासक से लड़ रहा था कि अगर अंग्रेज को हरा देते हैं और वह भारत से चल जाएगा तो हमको जमीन हमें वापस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। असंतोष के मतलब होता है नाराजगी, यानी सैनिकों में नाराजगी के क्या कारण थे। तो असंतोष का अर्थ याद रखिएगा, नाराजगी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय सैनिकों में असंतोष के निम्नलिखित कारण थे। ये सही बात है, असंतोष के कई कारण थे। कौन कौन कारण है ये देख लीजिए। तो 1 नंबर में लिख लेंगे, भारतीय सैनिकों को अ, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन दिया जाता था। यानी काम दोनों बराबर करता था, अंग्रेज सैनिक भी और भारतीय सैनिक भी। लेकिन अंग्रेज सैनिक को यदि 5,000 रुपया वेतन दिया जाता था और उसी काम के लिए भारतीय सैनिकों को लगभग 50 से 100 रुपया ही वेतन दिया जाता था। तो इसलिए भारतीय सैनिक नाराज थे। दूसरा नंबर, सेना के सारे बड़े पद अंग्रेज अपने लिए सुरक्षित रखता था। यानी भारतीय सैनिकों को ऊंचे से ऊंचे पद नहीं दिया जाता था, वो बड़ा जो भी पद था उस पे अंग्रेज लोग अपने लिए सुरक्षित रखता था और सभी पद पे अंग्रेज के ही आदमी नियुक्त होते थे। तो इसलिए भी भारतीय सैनिक असंतोष थे यानी नाराज थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, और क्यों नाराज थे। तो 1857 ईस्वी में एक कानून बना जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्ध के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था। यानी इंग्लैंड कोई दूसर देश से लड़ता था तो इंग्लैंड कहता था कि भारतीय सैनिकों को हमारे तरफ से तुम लड़ने चलो, और समुद्र पार होकर लड़ने जाना पड़ता था। और उस समय हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार जाना पाप माना जाता था। यानी उस जमाना में हिंदू लोग समुद्र पार नहीं जाता था और जो समुद्र पार जाता था उसे पाप माना जाता था। तो इसलिए भी सैनिक क्या थे, असंतोष थे। तो यही 3 पॉइंट लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल शासक के अंतिम बादशाह था। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह था और इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा।
तो हम लिखेंगे बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ गया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय के मुगल बादशाह थे। यानी पूरे भारत में मुगल का शासक था, और मुगल बादशाह यानी मुगल के शासक बहादुर शाह जफर जब समर्थन करने के लिए 1857 के युद्ध में उतरे, तो लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया, और इसीलिए वे दोहरी भावना से ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉरी 3 के उत्तर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? यानी 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उसमें अंग्रेज सफल रहा था, और जो भी विद्रोह हो रहा था उसको दबा दे रहा था। तो विद्रोह दबाने में अंग्रेज सफल क्यों रहे, इसके विषय में बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। विद्रोहियों के पास केवल परंपरागत हथियार जैसे तलवार भाले थे। यानी भारत के जो सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उनके पास परंपरागत हथियार जैसे तलवार और भाले थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और तोपें थी। इसीलिए हम लोग 1857 की युद्ध हार रहे थे। तो वो लिखेंगे कि विद्रोहियों के पास परंपरागत हथियार जैसे तलवार और भाले थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूक और तोपें थी। इसके अलावे अंग्रेजों ने इंग्लैंड से अतिरिक्त सैनिक भी बुलाए थे। उन लोग के पास आधुनिक बंदूक और तोप तो है ये था, एक अलावे लड़ने के लिए इंग्लैंड से और सैनिक भी बुला लिया था। इस कारण भारतीय समाज के भारतीय समाज के भी कुछ वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे सिख, गोरखा और पठान जो है, ये लोग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्हीं कारणों से अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहा। तो मुख्य रूप से 2-3 कारण हैं। हम लोग के पास लड़ने के लिए तलवार और भाला था, लेकिन उन लोग के पास आधुनिक बंदूक और तोप था। इस कारण भी अंग्रेज विद्रोह दबाने में सफल रहा। दूसरी, इंग्लैंड से थी वो लोग अधिक मात्रा में और अतिरिक्त सैनिक बुला लिया था, इस कारण भी वो लोग जीत गया, यानी विद्रोह दबाने में सफल रहा। और तीसरा, अपना भारत के ही कुछ वर्ग के लोग जैसे सिख, गोरखा और पठान ने अंग्रेजों का मदद कर दिया था, अंग्रेजों की तरफ से चल गया था, जिस कारण विद्रोह क्या हुआ था, अंग्रेजों ने दबा दिया था और हम लोग हार गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान था? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान था, इसके विषय में बताना है। तो देख लेते हैं 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के क्या योगदान था। तो कुंवर सिंह ने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। यानी आरा शहर पर जो अंग्रेज का नियंत्रण था, वो दानापुर के सैनिक छावनी से कुछ सैनिक के लेकर के, और वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हरा दिया था और आरा से बाहर कर दिया था। यानी आरा से अंग्रेज के नियंत्रण खत्म कर दिया था। और उन्होंने बनारस, जौनपुर आदि क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों को प्रेरित किया था। यानी कहा था कि हम हरा दिए हैं तो तुम भी हरा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्रोहियों के उद्देश्यों विद्रोहियों के उद्देश्यों को अपने शब्द में व्यक्त करें। यानी विद्रोह जो हुआ था उसके उद्देश्य को, मतलब क्यों हुआ था, उसको अपने शब्द में लिखना है, यानी व्यक्त करना है। तो छठा नंबर के ऑप्शन देख लेते हैं, छठा का उत्तर। तो इसमें हम लिखेंगे विद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए, ताकि जमींदारों को अपनी जमीन छीनी गई जमीन वापस मिल जाए। यानी कहना है कि विद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए, ताकि जमींदारों को अपनी छीनी गई जमीन वापस मिल जाए। व्यापारियों को सभी वस्तुओं का व्यापार की आज़ादी मिल जाए। नहीं, भारतीय व्यापारी जो था उसको कुछ
वस्तुओं का व्यापार करने पे बैन कर दिया था। तो ये भी चाहते थे कि जो भी व्यापारी जिस वस्तु को बेचना खरीदना चाहता है वो आज़ाद होकर खरीद बेच सके, इसलिए भी विद्रोह हो रहा था। यह उद्देश्य था लड़ने का। और इसमें और लिख सकते हैं, भारतीयों को सरकारी सेवा में ऊंचे से ऊंचे पद मिले। मतलब हम पहले भी बताएं कि भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचे पद नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से भी भारतीय चाहता था कि अंग्रेज हारे और भाग जाए, ताकि सरकारी सेवा में ऊंचे से ऊंचे पद मिले तथा बुनकरों एवं शिल्पकारों को सरकारी सहायता प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव हुआ। तो विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। तो इसका हम कहेंगे कि विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त कर ब्रिटेन सरकार के शासन को स्थापित किया। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन था, लेकिन 1858 में एक ब्रिटिश संसद में एक कानून पास हुआ और उसमें कहा गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये शासन नहीं करेगी, और यहाँ शासन कौन करेंगे, तो ब्रिटेन के सरकार करेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त कर ब्रिटेन की सरकार के शासन की स्थापना किया गया। और सैनिकों में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया गया। बढ़ाकर, जो पहले भारतीय सैनिक अधिक थे और यूरोपीय सैनिक बहुत कम थे, तो यूरोपीय सैनिक भी बढ़ा दिया गया तथा भारतीय सैनिकों में सिख, गोरखा और पठान की संख्या बढ़ा दिया गया। आपको पहले बताए कि 1857 के विद्रोह को दबाने में